सुप्रभात। आज की योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब जो आसन आज हम करेंगे वो है थायराइड एवं कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए सभी को अपने घुटनों पर इस तरीके से खड़ा होना होता है। मैं आपको इसको साइड से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। आप जब भी आप उष्ट्रासन करें, एक चीज़ का ध्यान रखें, घुटनों में आप जितना गैप रख रहे हैं उतना ही आप अपने पंजों में गैप रखें, और ये जो गैप है आप शोल्डर लेवल के विड्थ तक ही अपना गैप को मेंटेन करके रखें। जब भी आप इस आसन को कर रहे हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कंधों की सीध में ऊपर उठाना है, ठीक है। फिर एक एक हाथ को घुमाते हुए, श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को सबसे पहले दाईं एडी पर रखना है, उसके बाद बाएं हाथ को घुमाते हुए बाईं एडी पर रखना है, और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है और कुछ देर इस स्थिति में बने रहना है। फिर वापस से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आना है धीरे धीरे, फिर दूसरे हाथ को भी घुमाते हुए ऊपर लेकर आना है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये आसन जब आप बिगिनिंग स्टेज पे करते हो तो ये आसन आपसे इजीली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शोल्डर्स की जो ओपनिंग है वो नहीं होती है, शोल्डर्स आपके इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। आपकी कमर में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो भी आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर नॉर्मल पेन है तो, बैक पेन है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क जैसी कोई बीमारी है तो आपको इसको नहीं करना है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपको ऐसे इस तरीके से दोनों हाथों को अपने बैक पे रखना है, सपोर्ट देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। कुछ देर यहाँ पे श्वास करना है, फिर श्वास को वापस से छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। श्वास लेते हुए गए, थोड़ी देर होल्ड किया, 4 से 5 सेकंड सिर्फ, क्योंकि आप बिगिनर स्टेज पे होंगे तो आपको सिर्फ 4 से 5 सेकंड ही होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे वापस से श्वास छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। इस तरीके से आसन को करना है, ठीक है। ये जो आसन है इसमें अपनी जो शरीर की आकृति होती है वो एक ऊंट के समान होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो उष्ट्रासन है। और जो हमने इसका दूसरा वेरिएशन किया जिसमें अपने दोनों हाथ अपन ने कमर पे रखे, उसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन, ठीक है। तो उष्ट्रासन करने के लिए हम इससे सबसे पहले क्या करते हैं, अपने देखें कि आपके घुटने जो जोड़ है वो सही है कि नहीं, क्योंकि हम इस आसन के अंदर घुटनों पे खड़े होते हैं, ठीक है। अपना पूरा जो प्रेशर होता है वो घुटनों पे होता है। तो इस तरीके से अगर आपको अर्थराइटिस है या फिर ऐसा कोई दिक्कत है, जोड़ों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप इस आसन को ना करें। अदरवाइज आपको नॉर्मल बैक पेन है या फिर आपको थायराइड के इशू है, जनरली ये जो आसन है एक तो चेस्ट ओपनिंग आसन है, जिसको भी अस्थमाटिक कोई इशू है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को कर सकता है। अदरवाइज किसी को अगर कोई ऐसी समस्या है थायराइड से रिलेटेड जिसमें उनका जो थायराइड के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं या कम है, हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेशन, बॉडी के अंदर हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट कर रहे हैं, तो वो इस आसन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इसमें थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो रहा है। कैसे? जब हम गर्दन को पीछे लेके जाते हैं तो वो इस तरीके से पूरा स्ट्रेच हो रहा है और वो अपनी थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इसलिए हम इस आसन को अपना जो गर्दन झुका के पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप इस आसन को डेली प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको लगे कि आपकी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा है या फिर श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप इस आसन को करते हो, क्योंकि इसमें आपका जो पूरा चेस्ट है वो ऊपर अपलिफ्ट रहता है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहता है, जिससे कि आपको श्वास लेने में ईजी रहता है, चेस्ट जो ब्रीदिंग होती है वो अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो आप इस आसन को डेली प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।